जय श्री राम। गुरु में गुरु, मिथुन लग्न, गुरु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा जो 2 वर्ष 1 माह 18 दिन चलेगी, जो काफ़ी लंबा पीरियड है। गुरु सत्व है, सबसे शुभ ग्रह ज्योतिष में कोई है तो वो है गुरु, जिसको वेद कहते हैं। वेद का ज्ञान सबसे सब 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 अच्छी जो चीज़ें हैं सब गुरु से देखी जाएगी। ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है भैया, ठीक है। ज़रूरत पड़े, आपको लगे कि आदमी ठीक ठाक है तो कुंडली विश्लेषण करा सकते हो। फीस बहुत कम है भैया, ज़्यादा फीस नहीं लेता मैं, ठीक है। ब्रह्मा मुरारी त्रिपंतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधोश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतु कुर्वन्ते सर्वे मम सुप्रभात। सभी ग्रह को नमस्ते करके आगे बढ़ते हैं। ज्योतिषी का काम है आपकी मदद। ज्योतिषी का काम है कि लोगों के जीवन में प्रकाश देना, उसको सही मार्ग देना, उसको आध्यात्मिक रास्ता देना, ना कि उससे किसी प्रकार से धन का लूटपाट करना, महंगी पूजा बताना और बुरे बुरे योग बना के उसको और डरा देना, डरे आदमी को और डरा देना, डरा के पैसे लेना, है ना। ये काम ज्योतिषी का नहीं है। यदि कोई ऐसा ज्योतिषी करता है तो वह ज्योतिषी नहीं है, वो शुद्ध व्यापारी है। तो व्यापारी से बचो भाई आप। नक्षत्रों की दशाएं, उसका क्रम इस तरीके से चलता है, जातक जिस जन्म नक्षत्र में जन्म लेता है उसकी उसी हिसाब से दशा चालू हो जाती है। यदि उसका पुनर्वसु में जन्म होगा तो गुरु की दशा मिल जाएगी। यदि रोहिणी में जन्म होगा तो चंद्रमा की दशा बचपन से स्टार्ट होगी। ऐसे क्रम चलता है। तो आपने अभी राहु के बाद तमस तत्व है, 18 वर्ष आपने राहु भोग के जो है गुरु की दशा आपको मिली है। और राहु में कुछ लोगों ने बहुत परेशानी झेली है, तो उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छा होगा, ठीक है। और कुछ लोगों ने बहुत पैसा राहु में कमाया है, तो उन लोगों के लिए अब नियम कानून से, धर्म के रास्ते से व्यापार करना होगा, जो अपने आप में आसान नहीं है। ईमानदारी से धन बहुत मुश्किल से आता है भैया। गुरु में गुरु, गुरु 5 अंश का उच्च का होता कर्क में, और मकर राशि में 5 अंश का नीच का होता। तो ये अंशों का बड़ा खेल है। उतने ही अंश में वो अच्छे फल देंगे वो, अदरवाइज आपका नीच का भी होगा मकर में, और यदि वो 20 डिग्री का होगा तो शायद उतने खराब फल ना दे। इसका जरूर ध्यान रखना। उसी तरीके से कर्क में यदि एग्जैक्ट 5 अंश का तो बहुत अच्छे फल देगा। अपनी अंतर्दशाओं में ग्रह फल देते हैं, लेकिन यहाँ ये सिद्धांत ब्रेक होगा, ठीक है। सब ग्रह अपनी अंतर्दशाओं में फल देते हैं, ये सिद्धांत यहाँ टूटने वाला है। क्यों टूटेगा, कैसे टूटेगा, आगे बताते हैं, ठीक है। यहाँ तक पहुँच गए, ऐसे टूटेगा वो। लघु पाराशरी का ये श्लोक कहता है कि कोई भी ग्रह अपनी ही राशि में, महादशा में, अपनी अंतर्दशा में आत्मभाव अनुरूप, मतलब अपने कारकत्व के अनुरूप शुभ और अशुभ नहीं देते। क्या नहीं देते? फल नहीं देते। यदि मारना हो तो मारेगा नहीं, यदि उसको सफल करना हो सफल नहीं करेगा, ना शुभ देगा ना अशुभ देगा, ठीक है। तो गुरु 2 वर्ष की जो दशा है गुरु की 2 वर्ष 1 माह 18 दिन, तो क्या आपका 2 वर्ष 11 माह 18 दिन ऐसे ही चला जाएगा? नहीं भाई। गुरु की महादशा, अंतर्दशा और एक प्रत्यंतर भी होती है। महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर। तो प्रत्यंतर से एवरेज रिजल्ट मिलते रहेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा ना प्रगति होगी, ना प्रमोशन होगा और ना डिमोशन होगा। मारक होगा तो मारेगा नहीं, नीच का होगा तो भी खराब फल नहीं देगा, और गुरु उच्च का होगा तो भी खराब फल नहीं देगा। आपको लगेगा कि यार ये पंडित उटपटांग बात कर रहा है, क्योंकि मैंने तो टीवी में देख रखा हूँ उच्च का अच्छे फल देता है। अरे ज्योतिष 20 लाख श्लोकों से बनी है, कहाँ कौन सा श्लोक किस नंबर को, किस सूत्र को काटता है, किसको बढ़ाता है, किसको आगे करता है, ये रहस्य है। ज्योतिष रहस्य भैया। आपका गुरु मृत्युभाग में, विषघटी में ना हो, उसकी जांच अच्छे ज्योतिष से करा लेना चाहिए, बुद्धिमान ज्योतिष से। बुद्धिमान ज्योतिष कौन है ये आप तय करो। आपका काम है कि किसको आप बुद्धिमान मानते हो, ठीक है। यदि गुरु पंचम नवमांश में होगा, मतलब 13 डिग्री से 20 से 16-40 तक, ठीक है, अच्छे फल देगा। हो सकता है कि आपका गुरु नीच का हो, ठीक है, आपका गुरु नीच का हो, लेकिन वो इस तरीके से यदि होगा पुष्कर नवमांश में, तो कई बार वो लाभप्रद भी हो जाता है। हो सकता है कि आपका गुरु मकर का गुरु जो है वो 6 डिग्री से 10 डिग्री का हो, आपका मकर का गुरु 13 से 16-40 के बीच का हो, तो ये जो है ना अच्छे फल देगा, क्योंकि पुष्कर नवमांश में हो गया, ठीक है। और यदि आपका गुरु कर्क में है और 0 से 3-20 डिग्री का तक का है तो और शुभ हो गया वो। और यदि वो 6:40 से 10 तक है गया तो और शुभ हो गया।
क्योंकि पुष्कर नवमांश में भी हो गया वो, ये बात खास है। ठीक है, नवग्रह बहुत अच्छे फल देते, नवग्रह स्त्रोतम से ग्रह शांति होती है। ठीक है भैया, ये सरल उपाय बता रहा हूँ, लोग यकीन नहीं करते। जितना उनको सरल बताया जाए भारत की जनता को, वो उतना शक करता है कि यार इसको कुछ नहीं बनता होगा यार, इसने तो कोई मेरे को औंधे सीधे टोटके भी नहीं बताया, इसने मेरे को रत्न भी नहीं पहनाया। मैं तो वीडियो देखते ही रत्नों के लिए हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में तो रत्न 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 सिर्फ रत्न है। ज्योतिष का मतलब रत्न है। राहु चलते हैं, ये बृहस्पति के कारकत्व है, इसको देखो अच्छे से, समझो, पढ़ो, क्योंकि फल तो इसी प्रकार से आएंगे। इसको ही कारकत्व को पढ़ो गुरु के, और ये भी गुरु के कारकत्व, इसको पढ़ो समझो। ठीक है, जनरली कोई भी ग्रह शुभ केंद्र में अच्छे फल देता है, और त्रिकोण में यदि वो त्रिशदाय है, 3 6 का 12 का 3 6 11 और 3 6 12 3 8 12, ये भावों के स्वामी खराब फल देते हैं। जनरल ज्योतिष का सिद्धांत है। देखो भाई, हम आपको ज्योतिष कर्म पे और भोग पे आधारित है, मतलब उसका जो पूर्व जन्म का कर्म है वही फल मिलेगा उसको, वही ग्रह फल देते हैं। ग्रहों की ड्यूटी है काम देना। तो हम ये नहीं कहते कि भैया आप ज्योतिष के भरोसे बैठ जाओ, आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, ऐसा शास्त्र भी बोलता है। तो पुरुषार्थ मेन है, पुरुषार्थ से बहुत कुछ बदला जा सकता है अच्छे कर्म से। ठीक है, और गीता भी बोलती है कि शरीर निर्वाह के लिए तो भैया हमको कुछ कर्म करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारे प्राण चले जाएंगे। तो पेट पालन के लिए काम करना ही पड़ेगा, चाहे आपकी 7.5 ही चले, अष्टमेश की दशा चले, गुरु नीच का हो, उच्च का हो, कुछ भी हो, हमको काम करना पड़ेगा। तो पॉजिटिव रहिए। और ज्योतिष की एक सीमा है, उसके आगे ज्योतिष नहीं जा सकती। कर्म प्रधान थ्योरी है मेन ये। तो गुरु सत्व का कारण है यहाँ पे। ठीक है, गुरु आपके सत्व को, अब आपका गुरु चल रहा है, आप उल्टे सीधे काम करोगे, तमस और रजस वाले काम करोगे, तो आपको ये गुरु तकलीफ देगा। तामस प्रवृत्तियों के सारे काम आपको त्यागने होंगे, आपको सत्व से में जाना पड़ेगा, मतलब शुभ कर्म करने पड़ेंगे, नहीं तो गुरु नाराज हो जाएगा। जिसका गुरु नीच का है उसको अच्छे कर्म करो, गुरु ठीक हो जाएगा। जिसका गुरु नीच का है सत्व कर्म, अच्छे कर्म करो, नहीं जाए। आपका गुरु भी नीच का और तमस उल्टे सीधे काम करोगे तो और नाराज हो जाएगा गुरु। ऐसी सरल थ्योरी मैं आपको बताता हूँ। गुरु के 3 नक्षत्र, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाग। कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र में मुदित होता है। ठीक है, जनरली यहाँ मैं आपको काल परिस्थिति, देश काल परिस्थिति, कुछ योग और लघु पाराशरी से बताता हूँ। जब हम लोग कुंडली निजी रूप से देखते हैं, ऐसी अनेक चीज़ों की हम लोग जांच करते हैं। ठीक है, ये सब तालिका हमने यहाँ लगाए रखा है कि किस प्रकार के जन्म को अशुभ जन्म माना जाता है। खासकर गंडमूल नक्षत्र की जांच करते हैं। ठीक है, और अष्टक वर्ग से भी चेक करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अष्टक वर्ग प्रणाली से बहुत कुछ देखा जाता है और बड़ी सरलता से। ठीक है, अब यहाँ पे जो अष्टक वर्ग के अलावा हम फिर ये ही देखेंगे, कुछ सिद्धांत लगाएंगे ज्योतिष के। जैसे गुरु लग्न में, केंद्र त्रिकोण में, स्वराशि का उच्च का या उच्च नवमांश में हो तो बहुत अच्छा है। गुरु यदि नीच राशि का नीच नवमांश में हो और 6 8 12 में हो तो काफ़ी खराब फल देता है। गुरु सप्तमेश हो तो शरीर पीड़ा देता है। उस दोष के शांत्यर्थ शिव सहस्त्र नाम या रुद्री का जप, रुद्री जप कठिन है तो आप करवा सकते हो। शिव सहस्त्र नाम सभी कर सकते हो, इसमें कोई पैसा नहीं लगता ना। शिव सहस्त्र नाम करने की कोई विधि है, बस भगवान के नाम लेके पढ़ना है। ठीक है, इतना सरल है और अभीष्ट की सिद्धि होती है, ग्रह शांति हो जाती है। कितने सरल उपाय है ना, लेकिन ये पचेंगे नहीं आपको थोड़े से कठिन वाले चाहिए। ठीक है, अब ये हम आपको लगा रहे हैं। और मिथुन लगन की कुंडली में गुरु मारक हो जाता है भैया, देखो। और अभी मैंने बताया गुरु यदि मारक हो तो शिव सहस्त्र नाम का पाठ करना तो ग्रह शांति होगी। लेकिन आपको यकीन मैं कैसे दिलाऊं, क्योंकि आपको ना 1500 mg की दवाई चाहिए, पैरासीटामोल जो भैंस को गाय को देते हैं, वो मैं नहीं दे पाऊंगा यार। आप इंसान हो तो मैं आपको 200 mg की गोली दे रहा हूँ, 500 mg की गोली दे रहा हूँ, जो इंसान के लिए ठीक है ना, नहीं तो नुकसान हो जाएगा शरीर में। अब ये गुरु आपका मारक है यहाँ पे। ठीक है, मिथुन लगन की कुंडली में तो गुरु बहुत खराब हुआ, केंद्र का दोष भी लगता है इसको। ठीक है, केंद्र का दोष भी लगता है, लेकिन ये 10वां भाव बहुत शुभ है। ठीक है, तो मिश्रित फल आएंगे यार। 10वां का शुभ भी मिलेगा, 10वीं से दशा। तो काम धंधे में यदि गुरु बलवान हो तो बहुत फायदे भी देगा, गुरु उच्च का हो तो लाभ भी देगा आपको। ठीक है, अब यहाँ से चालू करते हैं। ठीक, मैंने उपाय बता दिया, डरने की जरूरत नहीं है। मिथुन लगन की कुंडली है भैया, तो बुध कैसा है, बुध लग्नेश होकर अति शुभ है। ठीक है, और ये बुध यदि
ये बुध यदि यहाँ पे होगा, ठीक है, तो बड़े भाई से विवाद, बड़ों से हानि या बड़ों से विरोध का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। बुध यहाँ तो हो, ठीक, लेकिन जातक लाभ कमाने के लिए बहुत प्रयास करेगा और कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट, बड़े भाई तरफ से विरोध, ऐसा हो सकता है। तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कुछ सूत्र याद थे तो मैंने बताना चाहा। यहाँ लग्न में अच्छा है, जातक बुद्धिमान होगा, और यदि गुरु धन बुध बलवान हुआ तो जातक के पास धन संपदा भी होगी, ठीक है। अब यहाँ से गुरु धन भाव में आया तो ये बहुत अच्छा योग है, इसमें कोई हानि नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बहुत अच्छा है, और यहीं पे सूर्य आ जाए तो बुध की दशा बहुत अच्छे फल देगी, ठीक है, धनदायी हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अपने से पराक्रम में गया, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अपना घर मजबूत किया तो भैया जातक बुद्धिमान होगा, धन दौलत होगी, सुखी होगा, ठीक है। ये जातक पढ़ाकू होगा, बुद्धिमान होगा, इंटेलिजेंट होगा, पढ़ने में रुचि लेगा, ठीक है। और यदि शुक्र बहुत अच्छा हो तो जातक की संतान भी बहुत अच्छा करेगी। यदि शुक्र अच्छा हो, जैसे शुक्र उच्च का हो जाए यहाँ पे, तो जातक की संतान भी राज सेवा प्राप्त करेगी, बड़ा काम करेगी। यहाँ पे बुध जो है अपने से छटा गया, ये हानिकारक है भैया, हेल्थ के लिए इशू है। और बुध मंगल की राशि में बैठा, और मंगल बहुत खतरनाक है। और यदि कहीं मंगल यहाँ से दृष्टि देता होगा बुध को, तो जातक को बहुत बीमारी का सामना करना पड़ेगा। रोड एक्सीडेंट, दुनिया भर की चीज़ें हो सकती है, ठीक है, एक्सीडेंट का सामना करना पड़ सकता है। और बुध यहाँ पे हो गया तो अपने घर को देखेगा, ये कोई बुरा योग नहीं है, अच्छा योग है। यहाँ है तो ये खराब योग है, तकलीफ दे है। यहाँ पे ये बुध यहाँ पे बहुत है, अच्छा है, शुभ है, ठीक है। और यहाँ पे नीच का हो गया, तो ये हेल्थ के इशू देगा। और यदि कहीं मंगल की दृष्टि इस पे पड़ गई तो बहुत ज़्यादा हेल्थ के इशू आ सकते हैं, ठीक, एक्सीडेंट हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है। इस तरीके से बुध को मैंने समझा है। तो बुध नीच का हो तो उसका रत्न पन्ना नहीं पहनना, उच्च का हो तो जरूरत नहीं है, ठीक है। यदि वो बुध छठे, आठवें, 12वें हो तो उसका रत्न धारण पन्ना ना करे, ठीक है। अब देखते हैं बुध कैसा रत्न है। बुध इस कुंडली के लिए योगकारी ग्रह है, ठीक है, कुछ भी हो योगकारी है। अब हम इसमें देखेंगे चंद्रमा को। चंद्रमा भैया इसमें क्या है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल होके मारक भी है, ठीक है। तो चंद्रमा यदि उच्च का होगा तो ये धनदायी हो जाएगा। कहाँ से धन देगा, एमएनसी से धन देगा, विदेश से धन देगा, या घर से दूर जाके जातक धन प्राप्त करेगा। अब वो बुध पे डिपेंड है। बुध यदि बहुत पीड़ित हो मंगल से और शनि से तो जातक, अब ये बुध यदि शनि से मंगल से पीड़ित हो, यहाँ पे शनि हो, मंगल हो और बुध भी हो, ठीक है, तो जातक घर से दूर जाके तरक्की करेगा, ठीक है, घर पे नहीं करेगा फिर वो। ऐसा जितने योग है मैं बताते चलता हूँ, ठीक है, आप मेरे वीडियो से लाभ लेते जाओ यार। कहाँ क्या बता रहा था, चंद्रमा का। तो चंद्रमा हो अच्छा होगा तो बली धन देगा, और यदि चंद्रमा यहाँ योग है तो ये दरिद्र योग बनाया, तब धनवन नहीं आने वाला है, ठीक है ना, ये ठीक योग नहीं है। यहाँ चंद्रमा नीच का हुआ, इसका मोती वोती पहनने की चिकल्लस मत पालना। और यहाँ उच्च का हो गया तो मोती की जरूरत नहीं है। लोग दीवाने हैं मोती के यार, मोती के भरोसे तुम्हारा मन कंट्रोल होगा क्या यार। मन तो सदबुद्धि लाओ, स्वाध्याय करो तो मन कंट्रोल होगा। सूर्य कैसा है, सूर्य उपचय होकर खराब है, ठीक है। ये सूर्य यदि अपनी राशि का है तो कोई भी ग्रह, क्योंकि देखो सूर्य और चंद्र ये लग्न कुंडली भी बनाते हैं, है ना, इनमें लग्न बनने की ताकत है, इसलिए सूर्य अच्छा अपने घर में। इसका रत्न माणिक चाहे तो पहन सकते हो, जरूरत नहीं अच्छा है तो। ये उच्च का हो गया तो जातक राजसी ठाट बाट मिल सकते हैं, अथॉरिटी मिल सकती है, पावर मिल सकते हैं, उसका बड़ा भाई बहुत अच्छा काम पद पे हो सकता है, उसको कई प्रकार के सरकारी लाभ मिल सकते हैं। हो सकता है यूपीएससी टॉप करके बहुत बड़े पद पे चला जाए वो, या फिर वो कोई विधायक मंत्री बन जाए, ठीक है। ये सब संभावनाएं बनती है यहाँ पे, क्योंकि सभी प्रकार के लाभ। अब सूर्य जो यदि नीच का हो जाए तो तब क्या होगा, इसके रत्न धारण नहीं करना, ठीक है, अपने से उपचय हुआ है, नीच का हुआ है, संतान के लिए ठीक नहीं हो गया, ठीक है। और यदि कहीं इसमें मंगल की भी दृष्टि हो जाए तो ये पिता के लिए भी हानि करता है। इसमें मंगल का योग हो जाए या मंगल की दृष्टि हो जाए, पिता के लिए हार में भैया, क्योंकि मिथुन लगन की कुंडली में मंगल बहुत खराब है, ठीक है। अब क्या करते हैं, बुध को हो गया, बुध बता दिया, शुक्र का। शुक्र इस कुंडली में सबसे शुभ ग्रह है भैया, ठीक है। शुक्र क्योंकि 12वां स्थान न्यूट्रल हो गया तो शुक्र को यही फल देने हैं। और यदि शुक्र हो यहाँ उच्च का हो गया तो जातक राजसी ठाट बाट से
ऐसो आराम से जीवन भोगेगा और राज सत्ता भी प्राप्त कर सकता है। वो सत्ता पुत्र को भी प्राप्त कर हो सकती है, क्योंकि द्वितीय उच्च का है, 12वां उच्च का है, तो विदेश में भी जातक ठाट बाट से रह सकता है, विदेशी एम्बेसडर हो सकता है, या विदेश में जाके बहुत तरक्की कर सकता है, धन कमा सकता है वहाँ पे जाके। ठीक है, शुक्र लग्जरी का कारक है। यदि ये D9 में नीच का हो गया तो आप बोलोगे साहब मेरा तो उच्च का है, लेकिन नवमांश कुंडली में नीच का हो गया तो खराब फल देगा। ऐसे ज्योतिष में ढेर सारे सिद्धांत है। अब लोगों को 10, 12, 15, 30 मिनट की वीडियो में सब थोड़ी समझाया जा सकता है। अब यहाँ पे देखो, अब शुक्र का बता दिया, तो शुक्र यदि नीच का हो तो रत्न धारण ना करें, उच्च का हो तो जरूरत नहीं है, और 6, 8, 12 में तो रत्न धारण ना करें। शुक्र यदि नीच का हो तो कनक धारा स्त्रोत का, या माँ दुर्गा चालीसा का, या दुर्गा कवच का, ये शक्ति पूजा कर से शुक्र को ठीक कर सकते हो। शुक्र का व्रत रह लो भैया, बहुत सारे उपाय हैं, रत्नों की जरूरत नहीं। मंगल बहुत खराब, इसे मंगल का रत्न बिल्कुल ना पहने, और ये मंगल कहीं यहाँ बैठ गया, ठीक है, तो बहुत तकलीफ दे देगा। और कहीं ये बुध से कनेक्ट हो गया यहाँ पे इस तरीके से, तो एक्सीडेंट बहुत तेज़ी से बनाएगा। ठीक है, और ये मंगल कहीं यहाँ पे बैठ गया तो भसीन साहब कहते हैं कि लुटेरा होगा, क्रिमिनल करेगा, क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएगा अपने लाभ के लिए, आप आर्थिक लाभ के लिए ये कई प्रकार के अपराध प्रवृत्ति में इन्वॉल्व हो जाएगा। ऐसे लोग माइनिंग में काम करते हैं, माइनिंग में बहुत अपराध करते हैं, खदान का उससे लाभ प्राप्त करते तो खदान में इलीगल माइनिंग करते हैं। भैया उसको बोला कि यार 1 किलोमीटर खोदना, वो पूरे एरिया में खोद के रख देगा। ठीक है, 10 किलोमीटर खोद देगा, यही तो चल रहा। और कलेक्टर साहब बिल्कुल उसको बल्ले बल्ले सहयोग करते हैं। ठीक है, इसी का पैसा कमीशन मिलता है कलेक्टर साहब को। तो पहली कलेक्ट्री में लोग करोड़पति बन जाते हैं यार। पहली कलेक्ट्री में लोग, सबसे पहले माइनिंग और एक्साइज से पैसा आता है, पहली कलेक्ट्री में बल्ले बल्ले। ओ अब यहाँ देखते हैं क्या बता रहा था, मंगल का। मंगल खराब है, इसके चक्कर मत पड़ना मंगल के, ठीक है ना। गुरु मारा के इसका रत्न नहीं पहनना, ठीक है, क्योंकि केंद्र का दोष भी लगता है। और गुरु नीच का हो गया तो ये फिर जो है उसके क्या फलित आ सकते हैं। हेल्थ के बहुत इशू देगा भैया, ये समझ गए, हेल्थ के इशू देगा। यदि 6, 8 और 12वां धन में गया तो भी हेल्थ के इशू देगा। ठीक, गुरु नीच का नहीं होना चाहिए, हेल्थ के बहुत इशू देगा। गुरु यदि नीच का होता है तो कुंडली के 5 भाव खराब होते हैं। कौन कौन से? 9वां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव, धन भाव, और ये कितने भाव खराब होते हैं। हेल्थ के इश्यू आते हैं, और कई बार पति की प्रॉब्लम होती है, या तो परिवार टूट जाता है या पति बीमार होता है। पति की बीमारी से जातिका परेशान रहती है। महिलाओं की कुंडली में ऐसा हो तो ये वैवाहिक जीवन के लिए ठीक नहीं है, पति की बीमारी की और क्रॉनिक बीमारी की ओर इशारा करता है। ठीक है, और वैसे भी 10 मेष का नीच का होना काम धंधे के लिए ठीक नहीं है, ये बहुत अच्छा योग नहीं है, तकलीफ देह योग है। ठीक है, कई प्रकार की बीमारी से जातक ग्रसित हो सकता है। अब गुरु को देख लेते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, शनि का बता दूं पहले, फिर गुरु के बारे में बताता हूँ। ये शनि देखो यहाँ पे अष्टमेश है, ठीक है, और शनि यहाँ 9 में से, तो क्या फल देगा? मिश्रित फल देगा। और यदि शनि ज़्यादातर इस भाव के फल देगा तो ये सबसे शुभ राशि है, ये बहुत अच्छा बात है। लेकिन आधा आधा फल देगा, आधे खराब आधे अच्छे फल देगा। ठीक है, और शनि उच्च का हो गया तो निश्चित रूप से भाग्येश का उच्च का होना जातक को लाभप्रद है भैया, ये अच्छी बात है। ठीक है, और शनि यहाँ नीच का हो गया तो भाग्येश होके नीच का हुआ। भाग्येश होके कोई प्लैनेट नीच का होता है तो बहुत तकलीफ होती है भैया। वही अनफॉर्चुनेट होना, बहुत मेहनत करो रिजल्ट नहीं मिलता है, और आदमी जीवन में धीरे धीरे पिछड़ते जाता है, जो तरक्की वो नहीं होती है। ठीक है, इस तरीके से। अब वो सब ग्रह एक्टिवेट होना है, उसके ऊपर भी देखा जाता है। कई बार किसी का भाग्येश नीच का होता है लेकिन उसको शनि की दशा ही नहीं मिलती, तो हम बोलते हैं यार इसका तो भाग्येश नीच का है, लेकिन भैया उसको शनि की दशा ही नहीं मिली, बहुत तरक्की कर गया, पता लगा कि ऐसा भी होता है। ठीक है, या फिर कोई नीच भंग हो जाता है इस तरीके का वहाँ पे। हाँ, अब जैसे कि यहाँ पे सूर्य उच्च का हो जाए और शनि मंगल भी यहाँ आ जाए, तो शनि फिर उस तरीके का नीच का नहीं कहलाएगा, नीच भंग कहलाएगा उसका। तो चेंजेस हो जाते हैं बहुत सारे, जो फलित में परिवर्तन आने लगता है, वैसा का वैसा नहीं होता जैसा एस्ट्रोलॉजर या किताबों में लिखा है। तो समझ के बताने वाली एस्ट्रोलॉजी काल परिस्थिति बोलते हैं इसको। सब ग्रह का बता दिया मैंने। अब गुरु के बारे में ही अपन ज़्यादा बात करेंगे, थोड़ी सी बात करेंगे फिर बंद करेंगे वीडियो। लग्न में हो गुरु तो ये गुरु अपने से चौथा है
और यहाँ सप्तम है, कोई बुरा नहीं है। लग्न का गुरु कुंडली के अनेकों लाखों दोष को दूर करता है और अपने घर को भी देखता है, तो वैवाहिक जीवन में इसका सुखद हो सकता है, कोई हानि की बात नहीं। गुरु यदि यहाँ बैठे तो ये देखो अपने से ये उच्च का है, तो ये सब चीज़ के लिए अच्छा है। लेकिन यार ये वैवाहिक जीवन के लिए बहुत तकलीफदेह होता है कि ऋषि पाराशर तो बोलते ही हैं कि यदि कोई ग्रह अपने से धन भाव में जाए या दूसरा जाए तो विवाह की वृद्धि हो जाती है, ठीक है, उपचय हो जाता है विवाह का, तो उसमें बढ़ोतरी होती है और नुकसान होता है विवाह के लिए। कई ऐसी हमने कुंडली देखे हैं जिसमें वैवाहिक जीवन में जो जिस प्रकार का वो सुख चाहता है उसमें कमी मिल जाती है। अब इसके लिए हम लोग और भी दूसरे भी तरीके देखते हैं, केवल एक तरीके से नहीं देखते, एक तरीके से पल्ले भी नहीं पड़ता है, ठीक है। तो बहुत अच्छा है ये, जातक को धन संपन्न और समृद्धि होगी और पत्नी से भी बड़ा लाभ उसको हो सकता है और उसके कार्य क्षेत्र में व्यवसाय बताता है, हो सकता है बैंकिंग में बहुत अच्छा करे, फाइनेंस में बहुत अच्छा करे, ठीक है, सीए का काम करता हो, बहुत पैसा कमाता हो उसमें, ठीक है, कोई कॉलेज में स्कूल में प्रोफेसर हो, उसके माध्यम से पैसे कमाता हो, ज्ञान के माध्यम से पैसे कमाता हो। ये योग कैसा है, अपने से गया है ये छठा और अपने से नौवा, तो पत्नी के पराक्रम की ओर इशारा करता है, पत्नी की कम्युनिकेशन स्किल, उसकी बहादुरी, उसका अच्छा काम, उसका पॉजिटिव बताता है, ठीक है। और अपने से छठा, तो ये काम में जाता कि काम में काफ़ी मेहनत और संघर्ष की ओर इशारा करता है, लेकिन है अच्छी, कोई नेगेटिव नहीं है इसमें। ये अपने से सातवां और अपने से दसवां, ये स्थिति बहुत खराब नहीं है, अच्छी स्थिति है, क्योंकि अपने घर को देखता है ये, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अपने से आठवां, ये तकलीफ दे है। यदि ऐसे गुरु में, यदि जब गुरु में गुरु चलेगा तो क्या होगा कि 10वें से ये 8वां होने के कारण ये क्या करेगा कि जातक का जैसे गुरु में गुरु लगे या फिर जॉब कट लग जाएगा, उसका काम धंधा बंद हो सकता है, ठीक है, इसका ध्यान देना पड़ेगा। ये अच्छी पोजीशन नहीं है बहुत ज़्यादा, ठीक, क्योंकि किसके लिए नहीं है, इसके लिए दसम स्थान के लिए, पत्नी स्थान के लिए तो लाभ है, अपने से 11वां पत्नी का लाभ दिखाता है, ठीक है, या पार्टनर से लाभ, लेकिन खुद के व्यवसाय के लिए हानिकारक है। अब यहाँ देखते हैं, अपने से 8वां और अपने से 9वां, काम धंधे के लिए तो उतना बुरा नहीं, लेकिन पत्नी के मामले में पत्नी की हेल्थ के इशू हो सकते हैं, पत्नी से विवाद हो सकते हैं, वैवाहिक जीवन दुखद हो सकता है, ठीक है, इसके लिए और परिस्थिति भी चेक करनी पड़ेगी। अब ये यार यहाँ पे ये मारक हो गया और ऐसा स्थिति में ये बहुत ख़राब है। मैं निजी रूप से ऐसे गुरु को अच्छा नहीं मानता, और जहाँ गुरु बैठते हैं उस स्थान की हानि करते हैं तो वैवाहिक जीवन में सुख की कमी कर देते हैं, ठीक है, और काफ़ी नुकसान होता है, काम धंधे को भी मारने की स्थिति ये है ऐसे। ये तो मैंने बताया कि ये स्थिति बहुत ख़राब है। पत्नी के मामले में नुकसान, पार्टनर से नुकसान, चाहे व्यावसायिक पार्टनर हो या पत्नी के रूप में पार्टनर, उससे हानि, और पत्नी की बीमारी, पार्टनर से नुकसान, ठीक है, काम धंधे का अचानक बंद हो जाना, रुक जाना, या बड़ी हानि, आर्थिक हानि की ओर इशारा करता है। क्यों कि अष्टमेश होके ये यहाँ पे नीच का हुआ है, लेकिन ये अपने से 11वां है, ठीक है, अपने से 11वां है, तो ये अचानक कोई लाभ की ओर इशारा भी करता है, हो सकता है माइनिंग से या कोई गुरु ज्ञान से या गुरु तत्व से, किसी प्रकार का जमीन से जुड़े तत्व से लाभ की ओर इशारा करता है, ठीक है। ये अपने से, ये कोई योग बुरा नहीं है, ये अच्छा योग है, ठीक है, ये इससे कोई हानि नहीं है। धार्मिक यात्रा होगी और काम धंधे में बदलाव हो सकता है, कोई जातक कंपनी बदलता है ना, तो ऐसी परिस्थिति में बदलता है। ये अपने घर को हार्म करता है, ठीक है, गुरु जहाँ होगा अपने घर में थोड़ा सा नुकसान करता है। ऐसे लोग मैनेजमेंट से दुखी हो सकते हैं, गुरु किसी से दबता नहीं तो दिक्कत होती काम में, अकड़बाजी में रहते हैं लोग, नुकसान करा लेते हैं अपना, है ना, और मैनेजमेंट नुकसान कर देता है, नौकरी तो दब के करनी पड़ती है यार। ये कैसा है, अपने से दूसरा है और यहाँ से पंचम है, ऐसे में पत्नी लाभप्रद स्थिति में होती है, पत्नी भी वर्किंग हो सकती है और पत्नी से लाभ के योग बनते हैं। ये अपने से उपचय में, अपने से छठे में, ये काम धंधे के लिए उपचय है, काम धंधे के लिए कोई नुकसान नहीं है। पत्नी के मामले में ये तकलीफदेह हो सकता है, क्योंकि ऐसे मामले में पत्नी का व्यय होने से कई बार वैवाहिक जीवन में कष्ट होते देखे गए हैं। बिना कुंडली के जितना मैंने अपनी बुद्धि से बन पड़ा मैं बताया हूँ, ठीक है, और फलित समझने के लिए बहुत ही इंटेलिजेंट बुद्धि होनी चाहिए, ईश्वर का आशीर्वाद होना चाहिए, एस्ट्रोलॉजर की बहुत बेहतर दशा होनी चाहिए, और उसकी समझ, उसकी रीजनिंग पावर अच्छी होनी चाहिए, उसकी जो है भारत की राजनीति की, भारत की अर्थव्यवस्था की, जॉब के बारे में, जॉब के स्वरूप के बारे में
यदि वो कोई व्यक्ति एयरफोर्स में काम कर रहा है तो एयरफोर्स का ज्ञान, यदि कोई व्यक्ति नासा में काम कर रहा है तो उसका ज्ञान, और यदि कोई सीए है तो उसका ज्ञान, शेयर मार्केट उसका ज्ञान। तो काल परिस्थिति देख के ही वो बता के समझ के बताता था, ठीक है। तो ये ज्योतिषी की इंटेलिजेंसी के ऊपर फलित डिपेंड करता है, और उसकी कैसी दशा चल रही ज्योतिषी की। पता लगा वो ज्योतिषी डिफाल्टर है, वही काल सर्प योग के चक्कर में ही पड़ा है, खुद ही वो भ्रष्ट है, तो फिर क्या वो फलित बताएगा। और पता लगा कि उसी की राहु की दशा चल रही, वो तमस में है, तो उल्टी सीधी बात करेगा। तो इस तरीके से फलित समझने का प्रयास करते हैं। बहुत कठिन है उसमें से कुछ फलित निकालना। कुछ कुंडली में फलित आता है, बता भी देता है एस्ट्रोलॉजर, कुछ में कुछ नहीं पल्ले पड़ता है। अब 2 लाख रुपए के पास जाओगे तो वो भी बोलेगा यार तुम्हारी गुरु में गुरु चल रही है, गुरु तुम्हारा मार्केश और 10 में है, और वो भी पूरे सिद्धांत यही लगाएगा, लघु पाराशरी के होना वही है, ठीक है। कोई बहुत बुद्धिशाली व्यक्ति हो और उसको विशेष कोई सिद्धि हो, या उसका समय इतना अच्छा चल रहा हो कि वो कोई फलित बताए फलित हो जाए, या कोई गुरु से ऐसी टेक्निक उसने लिया हो अद्भुत, उससे वो बताता हो, तो इस विषय में एक अलग मैटर हो सकता है, वो विशेष स्पेशल प्रतिभा हो सकती है एस्ट्रोलॉजर की। मेरा ऐसा मानना है कि गुरु जितना ज्योतिषी पुराना पके बाल का होगा, उतना ही वो बहुत तेजी से सीख के अनुभव से जातक को बहुत अच्छे फलित बता सकता है। इसके साथ आपकी क्या 7.5 चल रही है, जेमिनी में कैसी दशाएं चल रही है, क्या परिवार में और लोगों की शनि की दशा या राहु की दशा तो नहीं चल रही है, इस तरीके से फलित हम समझ के बताते हैं। हो सकता है आपकी अच्छी दशा चल रही हो, आपके परिवार में 2 लोगों की राहु चल रही है, तो सब चौपट हो जाता है काम, ठीक है। परिवार में और लोगों की 7.5 चल रही हो, कभी कभी पत्नी की 7.5 चलती है तो पति को नुकसान होने लगता है। ऐसे बहुत सारे ज्योतिष के रहस्य हैं जिसके विषय में ज्योतिष अपना अनुभव से जातक को कुछ बताना चाहता है। तो मैंने यही बताया, फाइनल में यही बताऊंगा कि भैया इसमें तो ये मार्केस है यार, ठीक है, ये मार्केस है। यहाँ पे मार्केस के लिए आप क्या करोगे, आप केवल शिव सहस्त्र नाम का पाठ करो, लाभ होगा, ठीक है। इतना सरल तरीके से मैंने आपको बता दिया। अब इसमें मारक देख लेता हूँ, मारक सप्तम भाव होगा। सप्तम भाव ये बाधकेश भी है, तो गुरु बाधकेश भी हो गया और केंद्र का दोष भी लग गया, और यार सही में ये केंद्र में हो जाएगा गुरु ना, तो बहुत तकलीफ दे देगा। ये गुरु केंद्र में हो जाएगा ना, यहाँ पे बहुत कष्टप्रद होगा, ये भी कष्टप्रद होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं। अब आगे रत्न का भी बता दिया। प्रारब्ध अटल, इसका मेरा एक वीडियो आप चाहे तो देख सकते हो। देखो भाई, भूपति भावी मिटे नहीं, होनार नहीं मिटता, इसलिए हम कर्म पे जोर देते हैं कि आपको कर्म करना पड़ेगा। भगवान के नाम लीजिए, भज गोविंदम करिए, हरे कृष्णा का जाप करिए, गुरु मंत्र का जाप करिए, लाभ होगा। गुरु मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इसका जाप कर सकते हो। गुरु का कवच है ये, गुरु का स्त्रोत है और ये गुरु का कवच है, ठीक है। गुरु के कुछ मंत्र हैं, आप जो भी सरल हो ले लो, और भी तरीके हैं, ठीक। और जीवन में उतार चढ़ाव आता रहता है, ठीक है। इससे आप ये मत सोचो कि भाई आपको ही कष्ट है, सबको ही कष्ट है जीवन में कुछ ना कुछ। अध्यात्म रामायण में भी यही बात आती है कि भाई हमारे जो कर्मों की ही सजा हमको मिलती है, सुख दुख का कारण हम स्वयं हैं, हम अपने ही से सुख दुख बनाते हैं हमारे कर्मों से। नवदा भक्ति से गृह शांति होती है, नारद भक्ति में भी कहा है कि शुद्ध भक्ति से गृह शांति होती है। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, इसलिए भगवान के शरण में रह जाइए। और ये जो हमारी परंपराएं हैं, जैसे विष्णु सहस्त्रनाम, शिव सहस्त्रनाम, महामृत्युंजय मंत्र, गुरु प्रदत्त मंत्र स्वाध्याय करना, रामायण गीता का पाठ, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, राम रक्षा स्तोत्र, ललिता सहस्त्रनाम, नारायण कवच, गजेंद्र कवच, सब उपाय बड़े कारगर है। हनुमान चालीसा, इससे गृह शांति होती है। विष्णु सहस्त्रनाम सटीक उपाय है, ठीक है। तो भैया 28 मिनट पूरे हुए। उम्मीद है ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा हो सकता है किसी को अच्छा ना लगा हो, तो ठीक है, कमेंट करके बोल सकते हो यार सब आपने बताया लेकिन हमको कुछ पल्ले नहीं पड़ रही है, ठीक है। कुछ ज़रूरी नहीं हर एक आदमी को हमारा वीडियो पसंद आ जाए। अच्छा लगे तो बोलना चाहिए, नीचे बताना चाहिए कि भाई पंडित जी आपका प्रयास उम्दा है, सही है, आप ऐसे प्रयास करते रहो, ठीक है। लोग पूरे वीडियो देख लेते हैं लेकिन उनकी जरा सा भी उनका ये भी इच्छा नहीं होती कि वो लाइक भी कर दें। मतलब वो मेरी बात शायद कड़वी लगती है या सारे के सारे रत्न प्रेमी हो गए हैं, पता नहीं। मुझे लगता है कि 3-4 लोग भी लाइक नहीं कर पाते, तो मुझे लगता है क्या मेरा ये प्रयास बहुत गलत है, क्या मेरा गलत ट्रैक पे जा रहा हूँ, क्या ऋषि पाराशर के खिलाफ में जाता हूँ, या हो सकता है कलयुग का प्रभाव है, लोगों को सच बात अच्छी लगती ही नहीं, वो तो टोटका ही चाहिए, उसको रत्न ही चाहिए, उसको लाभ ही चाहिए कहीं से भी।
ये तो कलयुग का प्रभाव है, मैं ऐसा नहीं कर सकता यार। मैं ज्योतिष के नाम पे एक शब्द भी झूठ नहीं बोलूँगा। मेरे वीडियो एक आदमी देखे, आधा देखे, ना देखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हरे कृष्ण।